नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं अभी तक मैंने 26 प्रश्न कराए हैं और इसका पहला वीडियो मैंने बना दिया है, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर जो थंबनेल है उस पर देखे होंगे ये कौन सी बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जो सवाल है कि द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड एट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। आपका ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, गया। कहाँ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। देखिए ये वीडियो आपका एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, बीपीएससी, जेएसएससी और आरपीएफ, जितनी की भी तरह की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अगला सवाल है कि कलिंगा वार वाज फाउट इन द ईयर डैश, यानी कलिंग का युद्ध वर्ष डैश में हुआ था, कब हुआ था। देखिए कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कि कलिंग का युद्ध मैंने पहले भी आपको बताया है कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्ता वाज द रूलर ऑफ विच डायनेसिटी, चंद्रगुप्ता जो है किस डायनेसिटी का रूलर था, किस वंशज का। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। तो देखिए चंद्रगुप्त आपका चंद्रगुप्त मौर्य से ही पता है, इसका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उससे पता चलता है कि ये मौर्य साम्राज्य का शासक था, मौर्य वंश का। अगला है कि हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश हस्तांतरित की थी, कहाँ से कहाँ तक की थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थानेसर कन्नौज, थानेसर से कन्नौज की थी। चलिए चंद्रगुप्ता मौर्य वाज बॉर्न इन डैश, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी इन डैश ईसा पूर्व दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है था वो कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे, किस में पैदा हुए थे। तो ये दिया 563, 340 और इधर भी दिया, आइए देखते हैं। इधर दिया आपका 190, 99। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी जो पैदा हुए थे वो पैदा हुए थे आपके 563 ईसा पूर्व या 340 बीसी, 340 ईसा पूर्व हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, 340 ईसा पूर्व। चलिए अगला है चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन अर्डेंट फॉलोवर, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे, किसके। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपके अनुयायी थे जैन धर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोका वाज ए किंग ऑफ विच डायनेसिटी, अशोका किस राजवंश के राजा थे। तो अशोका जो थे ये थे आपका मौर्य राजवंश के राजा। चलिए बिंदुसार वाज द सन ऑफ, बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त का। अशोका वाज एन एम्परर ऑफ द डैश डायनेसिटी, अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट थे, तो मौर्य राजवंश के। सारे सवाल देख सकते हैं एसएससी में पूछे गए हैं। अशोका द ग्रेट वाज द रूलर ऑफ विच डायनेसिटी, ये बार बार पूछा गया। महान अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक थे। चलिए अगला सवाल। हु बिल्ट द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य राजवंश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वाज बॉर्न इन पाटलिपुत्र विच इज नाउ इन, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब डैश में है, कहाँ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अब बिहार, ये जो पाटलिपुत्र है ये पटना का नाम पाटलिपुत्र था पहले, यानी बिहार में है। चाणक्य वाज नॉन एज डैश, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य के नाम से।
अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वार। अशोका ने कौन से धर्म को, तो बौद्ध धर्म को, कौन से धर्म को कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, यानी अशोक कौन सी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में पाया गया है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। देख सकते हैं चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ डैश। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे, तो चाणक्य जो प्रमुख सलाहकार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश से था, तो खड़फिसे वन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे, कोर्ट फिजिशियन, तो चरक। विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदूज, कौन से एम्पायर को हिंदुत्व का स्वर्णयुग माना जाता है, तो गुप्त एम्पायर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोका आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया, कॉन्क्वायर डैश परसेंट डैश कोस्टल ओडिशा। अशोक को आरंभिक जो है भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, भारत का आरंभिक भारत का, जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कलिंगा, ऑप्शन डी कलिंगा। चलिए अगला सवाल, आर्यभट्ट एंड कालिदास वेयर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त एम्परर। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त टू। हुज रेन इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए गुप्त साम्राज्य का होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ डैश, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी, कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए घटोत्कच हु रूल्ड इन द ईयर्स 29305 BC वाज ए किंग फ्रॉम विच डायनेस्टी। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था, तो ये हो जाएगा आपका गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य का। हु वाज पृथ्वीराज चौहान फादर, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, तो सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान मैरिड डैश, शी वाज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद्र गढ़वाल। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, जो उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। किससे किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्ता। हु वेर द पैट्रन्स संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, तो ऑप्शन सी पांडय। नेम द पोएट हु रोट पृथ्वीराज रासो, ये पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान्स लाइफ। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, तो चंद्रबरदाई या फिर वीर सरोजा, तो क्या हो जाएगा चंद्रबरदाई। अगला सवाल, हु बिल्ड, सही हो गया हम लोग, हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था, देखिए इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजाओं ने। चलिए वेयर इज द
बृहदेश्वर मंदिर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में। विच ऑफ द फ्लोइंग पल्लवा किंग्स एज्यूम्ड द लिटल ऑफ वाटापिकोड़ा आफ्टर डिफेटिंग एंड स्लेइंग द ग्रेट चालुक्य किंग पुलकेशिन II। यानी निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन II को पराजित करके और उनका वध करके वाटापिकोड़ा को खिताब हासिल किया था, वाटापिकोड़ा का खिताब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंहवर्मन I। When did the first हुना इन्वेजन टेक प्लेस? प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था आपका 458 AD में, यानी 458 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। रोज आपको 40 से 50 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। इस बुक का ये दूसरा वीडियो है। सवाल है, दी बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड डैश। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था, किसके बीच? तो सबको पता है बच्चा को कि मोहम्मद गौरी के बीच। बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन द डैश ईयर। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1191 में। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा आपका रथा, यानी रथ। हु कॉन्क्वेस्ट सिंध इन C712? लगभग 712 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B, अरबों ने। चलिए अभी हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। आगे है तराइन का युद्ध हो गया, महाबली स्थित ये हो गया 712। हाँ, चालुक्य टेम्पल यानी जैन टेम्पल्स एट दिलवाड़ा आर सिचुएटेड इन। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिसे जैन मंदिर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।